नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे गाजीपुर की, जहां दिलदार नगर पुलिस ने 3 अभियुक्त को 915 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। और फिर देखेंगे कैसे जमीन कब्जा और पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। और अंत में बात करेंगे राजस्थान की, जहां मेहरावर के पास शराब से भरी जीप ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर के दिलदार नगर से है, जहां दिलदार नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिलदार नगर पुलिस ने 915 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि 915 ग्राम अवैध हेरोइन की कीमत 92 लाख आंकी गई है। यह कामयाबी दिलदार नगर पुलिस को उस वक्त हासिल हुई जब दिलदार नगर पुलिस के द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों में अंकुश लगाने हेतु टीम बनाकर सक्रिय अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं, अवैध शस्त्र की गिरफ्तारी व बरामदगी के निर्देश पर उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार में फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर कुशी तिराहा वैधग्राम कुशी बपासिला 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जामा तलाशी लेने पर उनके पास से 915 ग्राम नाजायज हीरोइन बरामद हुई है। हीरोइन बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय मुकदमा आमद संख्या 192/22 धारा 8/21 NDPS एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है। दिलदार नगर क्षेत्र इस जनपद में पहले से ही ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए, स्मगलिंग के लिए बदनाम क्षेत्र है। वहाँ की पुलिस को लगातार निर्देशित भी किया जाता है तथा सक्रिय भी रहती है। वहाँ पे कल दिलदार पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास भारी मात्रा में हेरोइन निकली है। करीब कुल मिला के तीनों से 915 ग्राम हेरोइन की बरामदगी की गई है। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके खिलाफ इनमें से 2 अभियुक्त अरशद खां और नौरेज खां, इन पर गैंगस्टर का भी अभियोग थाना दिलदार नगर में पंजीकृत है और पूर्व में भी ये अपराधों में लिप्त रहे हैं तथा इस गैंग का एक लीडर है जो अभी भागा हुआ है, अब्बास, जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बताया जाता है कि वो ड्रग्स में काम करता है। उसके विरुद्ध भी पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी तथा वो हमारे गैंगस्टर में वांछित भी है। ये कुल जो दिलदार नगर पुलिस का कृत्य है, इससे निश्चित रूप से वहाँ इस तरह की गतिविधियों में ज़रूर रुकावट आएगी और अधिक प्रयास करके उस पूरे क्षेत्र को कोशिश किया जाएगा कि बिल्कुल जो ये मादक पदार्थ हैं उससे विहीन किया जाए। वहाँ कुछ प्रोग्राम जन जागरण के भी चलाने का प्रयास किया जाएगा जिससे लोग इस तरफ ना आए। इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में होगी। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा सोना केतवलिया स्वामित्व योजना का किया गया सर्वे। इस योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग को 2 कंपोनेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार धन प्रदान करेगी। पहले ड्रोन के उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन की स्थापना करने के लिए राज्यों को सूचना, शिक्षा, संचार ICC और राज्य प्रोजेक्ट निगरानी यूनिट की स्थापना के लिए भी सीमित पैमाने पर फंड सीधे उपलब्ध करवाई की जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक के माध्यम से स्थानीय सूचना आवेदन, ग्राम मंच और केंद्रीय बुनियादी ढांचे के संवर्धन के लिए भी सरकार फंड देगी। स्वामित्व योजना के तहत इन गांवों की आबादी के क्षेत्र की संपत्तियों का सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ड्रोन के जरिए हवाई सर्वेक्षण कराने के लिए राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं लेखपाल हूँ, तहसील सैदपुर के ग्राम सवना के। और ये जो कार्यक्रम है मोदी जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का। और ये जो स्वामित्व योजना चली है, जो है सर्वे हो रहा है आबादी का, इसी के तहत हमने आज ग्राम कैथोलिया में है सर्वे किया है। तो यह सर्वे मतलब कितने दिन से चल रहा है? ये लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है। तो इस ग्राम सभा में कितने सर्वे बाकी था? अभी है लगभग 7-8 घाटे जो है अभी शेष हैं, जो है बड़े बड़े घाटे हैं। तो यह सर्वे किस रूप से किया गया था? आबादी किया गया था
या चकआउट किया था किस सर्वे आबादी का, आबादी श्रेणी 6 की भूमिका किया जा रहा है। आप अपना एक बार वापस परिचय बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बंसलोचन प्रसाद है और मैं तहसील सैदपुर से ग्राम सवना का लेखपाल हूँ। तो यह कार्य कब तक चलेगा? 2023 तक। इसको पूर्ण रूप से ये जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे का माध्यम क्या है, इसका क्या मूल उद्देश्य है? इस सर्वे का माध्यम यह है कि जितने भी लोग का आबादी श्रेणी 6 में अगर मकान बना है तो उनको जो है आबादी सर्वे कर करके उनको जो है खतौनी उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद जो इनको लोन लेने में सुविधा हो जाएगी। अन्य मतलब खेत संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी दूर हो जाएगी, लड़ाई झगड़े से भी समस्या दूर हो जाएगी। और इस सर्वे में कहीं कहीं विवादित जमीन है, बहुत सी विवादित ज़मीनें पाई गई हैं जिसको ग्राम सभा में डाल दी गई हैं। इसमें प्रधान द्वारा इसमें सहमत से है कि मतलब सरकार द्वारा? हम लोग को वहाँ से मिला है, मतलब ट्रेनिंग में ही बताया गया है। हम लोग को जो विवादित है उसको डाल देना है ग्राम सभा में। ठीक है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। चिरकुंडा नगर परिषद के कुंस डंगाल वार्ड नंबर 7 के ग्रामीणों द्वारा और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जिला मुख्य सचिव रंजीत कुमार रवानी के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 7 में भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से अनगिनत पेड़ों की कटाई कर गैराबाद खाते की जमीनों को कब्जा किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जिस जमीन को कब्जा किया जा रहा है वह बड़े बड़े पेड़ों को काट कर उन्हें या तो मिट्टी में दबा दिया जाता है या अधिक से अधिक पेड़ों को जला दिया गया है। भूमाफियाओं द्वारा क्षेत्र में हरियाली को नष्ट किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने उपायुक्त धनबाद को ऐसे बारे में संयुक्त रूप से आवेदन किया है कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से जिस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है उस जमीन की अपने स्तर से निष्पक्ष जांच की जाए और ऐसे जमीन के कारोबारियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो हम लोग मुख्यमंत्री तक जाने को बाध्य होंगे। है अभी जमीन को हड़पा जा रहा है और जंगल को काटा गया है। ये 2 साल से काम चल रहा है, कभी काम हो रहा है, कभी काम रुक जा रहा है। अभी फिर चालू हुआ था तो हम लोगों ने डीएम साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, एसएसपी साहब के पास गए, जाके अपना जो है पत्र दिए और देने के बाद फिर काम रुक गया। इसी कारण आप लोग को बुलाया गया है कि ज़मीन का जांच होना चाहिए। ये ज़मीन गैराबाद है या रजिस्ट्री है, क्या है हम लोग को मालूम नहीं, मगर ये 100-150 साल से जंगल था। 60 से 65 पेड़ कट चुका है। उसका भी वीडियो है हम लोग के पास, जब जंगल था, और अभी जो जंगल को काट दिया गया उसका भी वीडियो है। इसी के लिए हम लोग गांव वाले जितने हैं इसके लिए मांग कर रहे हैं कि इनका जांच होना चाहिए। तो ये ज़मीन गैराबादी ज़मीन है, कब्जा कर रहा है। इसमें कुछ बिल्डर हैं, पूंजीपति 2-4 आदमी हैं जो पार्टनरशिप में ज़मीन को, अनलीगल ज़मीन को किसी तरह अपने अंडर में लेके काम किया जा रहा है। अच्छा, तो आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है यही है कि ये ज़मीन जो इसमें पेड़ पौधा जो था 60 से 65 पेड़, वो पेड़ को काट दिया गया है। काटने के बाद उस पेड़ को जला दिया गया है, उसका भी वीडियो है हम लोग के पास। और आपके जो भी गांव के यहाँ अगल बगल के आदमी हैं, 100-150 साल से ये जंगल हम लोग देखते आ रहे, छोटा से अभी तक इतना बड़ा हो गए हैं तो हमने जंगल ही देखा, मगर अभी 2 साल के अंदर में ये सारे जंगल को काट दिया गया है। तो मोहल्ले के आदमी लोग से सूचना है, बड़े बुजुर्ग से, कि ये ज़मीन गैराबादी है। अभी तो आश्वासन हुआ नहीं है, अभी तो 2-4-10 दिन हम लोग अभी गए हैं डीएम साहब के पास, सीओ साहब के पास। तो अब देखते हैं क्या होता है। हम लोग को जी सूचित किया है हमने। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि कल काम रुक गया है यहाँ और ज़मीन का जांच होगा। जांच होने के बाद ज़मीन का नक्शा वगैरह के लिए सारा जो ऊपर से अधिकारी आएंगे तो जांच करेंगे, उसके बाद फिर काम होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है जमशेद खान, चिरकुंडा कुई। मामला यहाँ ये है कि यहाँ पर गैराबाद ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुझे मिली है और हम लोग यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। साथ ही इसके साथ हम लोगों ने 2 दिन पहले उपायुक्त महोदय के पास, सीओ मैडम के पास, थाना में एसएसपी महोदय के पास आवेदन दे दिया है, लिखित आवेदन, जिसमें हम लोगों ने जांच का मांग किया है, निष्पक्ष जांच का मांग। और अगर हम लोगों को यहाँ के जांच से संतुष्टि नहीं मिली तो हम लोग आगे मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रंजीत रवानी। कोई ज़मीन हम लोग बिक्री बटा वहाँ नहीं किए हैं, साफ सुथरा हुआ है, जिसका एकदम रईती ज़मीन है, कागज़ पत्र सही है, मुंह से बोलने से कुछ होता नहीं है। कागज़ पत्र का जांच कर लिया जाए, कर्मचारी है उसके लिए, सीओ साहब हैं,
LRDC हैं, SDO हैं, सबसे जांच कर लिया जाए। इसका कोई इसमें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ हमको नहीं बोलने रहे कि इसमें ये करिए वो करिए, पूरा जांच कर लिया जाए। अगर पेपर रहती है तो बहुत अच्छा बात, नहीं है तो फिर बताएंगे। मेरा कहना है कि वहाँ जितना भी ज़मीन हम लोग का कब्जा का जितना साफ सुथरा हुआ है उसमें टोटल ज़मीन रईती खाता का है, जिसको कहाँ से भी चेक करना चेक कराना। मेरा नाम से नहीं है, ज़मीन रुंगटा लोग का नाम से है। तो फिर आपका नाम बीच में क्यों आ रहा है? हमारा नाम ज़बरदस्ती लोग बोल रहा है, किसका कोई मतलब नहीं है। हमारा नाम से कागज़ भी नहीं है, हमारा नाम से कुछ भी नहीं है। हम लोग वहाँ देखभाल करते हैं, कभी काल जाना आना करते हैं, इसीलिए वो लोग सोचता है कि हम लोग को इनको नाम ज़बरदस्ती दे दिया जाए। ठीक बात है। कुछ आदमी असामाजिक तत्व है जो मिला के बोलना चाहता है कि थोड़ा हाईलाइट करके इनका नाम झूठ मूठ का बदनाम करें। तो सूरज को ग्रहण लगता है, किंतु चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, किंतु कितना देर के लिए लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद सूरज उभर के निकलता है। उसी प्रकार हम लोग उभर के निकलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है झाजी पृथ्वीराज झा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र लायंस क्लब अस्पताल मोड़ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कार्यस्थल तक RCC पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं इस निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बढ़ती जा रही है। जिस जगह से निर्माण कार्य शुरू हुआ है वहां से काफी दूर तक बहुतायत संख्या में जीवंत पेड़ काटे जा चुके हैं। कुछ पेड़ों के नीचे से मिट्टी भी काटी जा चुकी है। रोड की भराई के लिए वह भी पेड़ सूखने की कगार पर है। पेड़ों को काटकर संवेदक के द्वारा पर्यावरण के साथ बेहद दर्दनाक खिलवाड़ किया गया है। सड़क निर्माण कार्यस्थल पर उपस्थिति में संवेदक के कर्मचारी संतोष प्रसाद से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जब चिरकुंडा नगर परिषद के कनीय अभियंता उत्तम कुमार से पूछा गया तो उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, आप कार्यपालक अधिकारी से इसकी जानकारी ले सकते हैं। वहीं धनबाद के DFO से इसकी जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है और मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं DFO ने कहा कि इसकी जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे जो पेड़ काटा जा रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप लोग के पास NOC है, NOC वगैरह? मेरे पास आइडिया नहीं है सर। तो आप इस साइट के क्या है? सुपरवाइजर। मेरे यहाँ पे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है मेरा कि इसके बारे में कोई। नाम क्या हुआ आपका? संतोष प्रसाद। आपका जमीन है भैया? आपसे परमिशन ले कि आपके जमीन में से मट्टी निकाला जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है? हम क्या बोले? आपका जमीन है भैया, जवाबदेही आपका है। गाछ काटने का परमिशन लिया था आप लोग से? बोला था गाछ काटेंगे, खाली मट्टी का बोला था। अब यहाँ इतना जो हजारों पेड़ कटा हुआ है, इसका क्या है, कौन दोषी है? जो रोड बना रहा वही लोग है ना? हाँ, वही लोग काटा है आपने। तो आप लोग इसका आवाज़ नहीं उठाएं? नहीं, हम लोग आवाज़ कोई नहीं, हम लोग अपना खेत के लिए इसको मट्टी जो था उसके लिए उठाने के लिए। लेकिन यहाँ तो बहुत पेड़, कम से कम 100 से अधिक पेड़ काट चुका है, जो खड़े खड़े सूख गया है। नहीं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं जानते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा चंद। कहाँ घर कहाँ आपका? यही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। बयाना थाना इलाका के गांव मेहरावर में मंगलवार सुबह शराब से भरी बेकाबू जीप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने शराब से भरी जीप को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। इधर घायल युवक को परिजनों बयाना CSC लेकर पहुंचे हैं। स्थानीय निवास एडवोकेट सियाराम अंधाना ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10:45 पर मेहरावर गांव निवासी अमृत 26 वर्ष पुत्र यादगार गुज्जर बाइक से बयाना आ रहा था। इसी दौरान गांव से निकलते ही देवनारायण मंदिर के समीप सामने से तेज रफ्तार में आई एक जीप ने अमृत की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में अमृत गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल भरतपुर उसे रेफर कर दिया है। जीप में देसी शराब के पौधों की करीब 15 पेटियां भरी हुई हैं, जिसने ग्रामीणों ने रुकवा लिया है। ये अमृत सिंह जी क्या है, खेत में अपने पाइप बिछाने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ इधर से बयाना की तरफ से वो जीप जा रही थी। उधर से बैक पे पटली में, रोड की पटली में खड़े थे बैक लेके, तो इधर से स्पीड से जीप जा रही थी दारू वाला की। वो उसने आज जाके इसको बहुत स्पीड में जाके रोक दिया है। कम से कम पेटियाँ हैं उसमें, दारू की पेटियाँ भी हैं, और उसमें क्या है 10 मीटर तक उसको नीचे गाड़ी के नीचे घड़े के ले गया स्पीड से।
ऐसा हुआ है। हाँ, क्या नाम है इनका? इमरत सिंह। आपका नाम क्या है? याद राम। याद राम है आपका? पिताजी का नाम याद राम, मेहरावर फट्टापुरा के रहने वाले हैं। मेरा पट्टापुरा। जी, फट्टापुरा। फट्टापुरा। हाँ जी। आपका क्या नाम है? है जी, आपका नाम? मेरा रमेश सिंह। क्या लगते हो आप? चाचा लगता हूँ मैं, चचेरे भाई का। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बैठक की। आपको बता दें, देवरिया जनपद के नवसर्जित भलुनी नगर पंचायत में आज समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत चुनाव प्रभारी उद्धव नारायण सिंह एवं बरहज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी मुरली मनोहर जायसवाल व पार्टी के वरिष्ठ समाजवादी नेता मौजूद रहे, जिन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि पार्टी द्वारा किसी एक को भी प्रत्याशी बनाया जाएगा और पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाती है उसे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सीट जिताने का कार्य करेंगे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे संतोष मदेशिया, जो कि बाइक व 4 व्हीलर से सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता लेकर बैठक में शामिल होने पहुंचे। कोई कठिनाई नहीं है, उम्मीदवार पीछे रहेंगे, जनता आगे रहेगी। क्या लगता है किस पार्टी से लड़ाई रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की लड़ाई रहेगी भारतीय जनता पार्टी से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। चुनाव जीत रहे हैं, जनता का अपार हमको वर्तमान सरकार के उत्पीड़न की नीति जो है आप खुद देख रहे हैं। प्रदेश स्तर पर जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जीएसटी के नाम पर छापा मारा जा रहा है, उनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, जिससे व्यापारी और आम जनता उत्पीड़ित महसूस कर रही है। नौजवान दिशाहीन होता जा रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता स्वयं आगे है। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेगी समाजवादी पार्टी? प्रत्याशियों की घोषणा आज सूचना के बाद होगी। कौन लड़ेगा? यहाँ से सपा के बाद कोई नहीं जीतेगा, चाहे किसी को भी पार्टी टिकट दे दे। समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ से लहराना है तो लहराना है। भारतीय जनता पार्टी तो तमाम दावे कर रही है विकास कार्यों को लेकर, बहुत दावे तो आप रोड पे देख रहे हैं। कल किसान परेशान, आज दुकानदार परेशान और बाकी तो परेशान है, फिर भी भाजपा खुशहाल है। ये जो आयकर की छापेमारी चल रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बहुत पड़ रहा है। पूछिए उन दुकानदारों से जो जीएसटी का फायदा गिनवा रहे थे, आज 1 हफ्ते से 1 घंटा खोल रहे हैं। जिनका मान लीजिए बिक्री 5,000 का था, 1,000 रुपये बेच के कितना उसका बेनिफिट होता होगा? 100 रुपया या 50 रुपया। कैसे चलाएगा वो अपना परिवार? और कल वही लोग जो बीजेपी वाले हैं उसका फायदा गिनवा रहे थे, आज रो रहे हैं। इसके पहले आपको पता होगा बहुत अच्छा तरीका से कि किसान कितना दिन आंदोलन किया। सही बात है, उस टाइम सबको लग रहा था कि ये तो गलत है। जीएसटी का विरोध जब समाजवादी पार्टी ने किया, उस टाइम सबको लगता था कि समाजवादी पार्टी देशद्रोही पार्टी है। और आज वही लोग बोल रहे हैं कि ये क्या है, बंद करके दुकान। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कन्हैया लाल है। कहाँ के निवासी हैं? जी हमारा तो गांव यही है, भलुनी नगर पंचायत। जी आज नगर निकाय चुनाव के प्रभारी जी उद्धव नारायण सिंह, जो कि सबकी बैठक में है, और क्या नाम है कि सारे प्रत्याशी एकजुट हो करके समाजवादी पार्टी का को समर्थन करेंगे और यहाँ से सीट निकालेंगे। समाजवादी पार्टी टिकट किसी एक को ही देगी, लेकिन सारे जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं एकजुट हो करके अपना समर्थन करेंगे और क्या नाम है कि सीट निकालेंगे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला इंदौर की छोटी गौल टोली थाना क्षेत्र के एक होटल का है, जहां सोमवार रात पति और उसकी मंगेतर एक होटल में चाय पीने के लिए गए थे। तभी वहां पर कुछ युवक बीच में कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। युवक ने रास्ते देने को कहा तो बदमाश विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाश ने युवती ले मंगेतर से मारपीट कर धारदार चीज से हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं पूरे मामले की शिकायत छोटी गौल टोली थाने में की गई, जहाँ पर पति सौरभ विजनारे ने अपनी पत्नी के साथ जाकर शिकायत की थी। जहां पीड़ित सौरभ की शिकायत पुलिस ने मोइन नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहरहाल पति पत्नी को क्या मालूम था कि चाय पीना इतना महंगा पड़ जाएगा। फिलहाल पुलिस पकड़ा गया आरोपी मोइन का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। चाकू मारने की घटना सामने आई थी, क्या पूरा मामला है? ये सरवटे बस स्टैंड की घटना थी शिवेंद्रम होटल के सामने। कल रात को करीब 11:30 बजे फरियादी सौरभ उजनारे थाने पर आए थे। इन्होंने बताया कि ये शिवेंद्रम होटल है सरवटे पर, वहाँ अपनी मंगेतर के साथ चाय पीने के लिए गए थे।
चाय पीकर बाहर निकलते समय एक लड़का कुर्सी डालकर बैठा हुआ था, वहाँ से रास्ता से निकलने का बोलने पर उस बात पर से विवाद हुआ। विवाद में गाली गलौज हुई और आरोपी ने इसको किसी नुकीली हाथ में रखी किसी नुकीली चीज़ से मारा। लेफ्ट हैंड की आर्म पर इसको चोट आई है और फरियादी की सूचना पर तत्काल FIR उचित धाराओं में की जाकर आरोपी को धरपकड़ करके गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध है, आरोपी पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार है। तो प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आया? अचानक हुआ विवाद है, रास्ते में निकल रहे थे, उस पर से वाद विवाद बढ़ गया, गाली गलौज हुई। गाली गलौज के बाद इस तरीके की घटना हुई है। पहले से कोई रंजिश जैसा कोई मामला नहीं है। तो कहाँ के रहने वाले थे? फरियादी अपने ये प्रकाश का बगीचा रावजी बाजार का रहने वाला है। आरोपी नईम है, ये आज़ाद नगर का रहने वाला है। दोनों ही मजदूर इस क्लास के लोग हैं, पुताई का काम करते हैं दोनों ही। फरियादी भी पुताई का काम करते हैं, आरोपी भी पुताई का काम करते हैं। पहले दिन पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निकाली जा रही है। संबंधित थाने, आरोपी का जो निवास का थाना है, वहाँ पर जानकारी निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कौसाम्बी में शीतला धाम कड़ा में ऐतिहासिक किले में धर्म विशेष के लोगों के अतिक्रमण कर मजार बनाए जाने की शिकायत को लेकर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों का एक दल मौके स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर संगठन के लोगों ने ऐतिहासिक स्थल पर अवैध कब्जे को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इस मौके पर आयोजित बैठक में बोलते हुए हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश नारायण शुक्ला ने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू धर्म के मानने वालों और उनके पूर्वजों की धरोहर ऊपर आवाज रूप से कब्जा हो रही है, इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इन ऐतिहासिक स्थलों को बचाने में नाकाम दिख रहे हैं, जो इनकी नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू जागरण मंच इस मौके पर शपथ लेता है कि वह हिंदू धर्म की धार्मिक पहचान को अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगा। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने किले के विभिन्न स्थलों का भी निरीक्षण किया और ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से इन्हें संरक्षित करने के लिए इनका पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग की। इस मौके पर प्रमुख रूप से यशवंत सिंह यादव, यदुनंदन सिंह, वेद प्रकाश सत्यार्थी, सोनू भारती, मान सिंह मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। क्या मामला था? आज आप लोग कड़ा धाम स्थित ये जो राजा जयचंद के किले पर आए थे, क्या मामला है और क्या विवाद है? राजा जयचंद का किला एक कौशाम्बी की ऐतिहासिक पहचान रखता है। इस किले के अंदर कुछ आताताइयों के द्वारा कब्रिस्तान बनाई जा रही है, जिसके अस्तित्व को मिटाने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने 8 तारीख को माननीय अपने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और 15 दिन का समय भी दिया गया है। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे, अगर इसकी प्रशासनिक अधिकारी खाली नहीं कराते हैं, इस पर आगे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसके बाद हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आपका नाम और पद? अवधेश नारायण शुक्ल, हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष कौशाम्बी। कौसाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। धनगटा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत महुली थाना क्षेत्र हरिहरपुर में गन्ना ट्रॉली पर लोड किसान कांटे पर पहुंचे तो वहां मेलाधिकारी से बातचीत कर मेलाधिकारी ने बोला कि आज काम को करवा देंगे या कल करवा देंगे या बोलकर टाल देते हैं। लगभग 6-7 दिन से किसान गन्ना लेकर खड़े हैं। किसानों ने आक्रोशित होकर रास्ता जाम कर नारेबाजी करने लगे। किसानों ने कहा खाली नहीं होगा तो हम रास्ता जाम अथवा धरने पर हम बैठेंगे। रास्ता जाम की सूचना तहसील में पहुंची। तहसील में थाने पर महुली थाने के थाना प्रभारी और उनके मैं हमराई पुलिस और तहसील से नायब तहसीलदार ने किसानों को समझा बुझाकर रास्ता जाम खुलवाया। हेमंत उपाध्याय, ये किस तरह का ये क्या रोड जाम किया गया है? न यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, न लेबर की व्यवस्था है और किसान 6-6 दिन से आके यहाँ पे पड़े हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। मिल अधिकारी से बात किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि अभी जाएगा। 6-6 दिन से गन्ना तौल नहीं हो रहा है यहाँ सही से। किसान केवल परेशान हो रहे हैं और लोगों की पार्टी हायल हो जा रही है। उसको भी उसका समाधान नहीं किया जा रहा। कह रहे हैं गन्ना लेकर वापस जाइए घर। अगर हम आपकी मांग पूरा नहीं होती तो क्या करेंगे? नहीं मांग पूरा हो रही है तो हम लोग धरना देंगे, बैठेंगे। दिसंबर पर चलाने ट्रांसपोर्टर बदले और 25 दिसंबर पर चलाने बदला जाए। पहली नंबर ट्रांसपोर्टर बदले। धनगटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।